हमारे पीसीसी सचिव, हमारे प्रभारी विमल सुराना जी, हमारे विधायक विक्रम शाह मंडावी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम जी, जिला पंचायत सदस्य पार्वती जी, बेनूर राउतिया जी, दशरथ कुंजाम जी, चल्लूर जी, उपस्थित दादा, गणमान्य नागरिक, मेरे प्यारे ग्रामीण बंधु, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम भूपेश बघेल जी को भरोसे की यात्रा में शामिल हुए हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि 5 वर्षों से जो भरोसा हमने भूपेश जी पर किया वो भरोसा बीजापुर में दिख रहा है। भूपेश है तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भूपेश है तो कांग्रेस पार्टी। इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि हमने भूपेश पर भरोसा किया और भूपेश जी भरोसा पर खरे उतरे, क्योंकि वो माटी पुत्र थे, जमीन से जुड़े इंसान थे। उन्होंने किसानों की समस्या, हम गरीबों की समस्या, हमारे दूरांचल ग्रामीणों की समस्या, सबकी समस्या को हल करने का काम किया। हमें 15 साल शिक्षा से वंचित किया गया, हमें 15 साल स्वास्थ्य से वंचित किया गया, हमें 15 साल मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया गया। लेकिन भूपेश सरकार के आने के बाद आपके फतेहगढ़ से लेकर शेंड्रा से लेकर आपके संदीप बामेर के क्षेत्र तक स्वास्थ्य की सुविधा दी गई। भाजपा सरकार ने कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल नहीं चला सकते हैं, उन्होंने 300 स्कूल बंद कर दिया। लेकिन भूपेश सरकार ने 300 में से 200 स्कूल चालू किया। ये है भूपेश सरकार और हमको भूपेश सरकार पर भरोसा है। ऐसे ही मूलभूत सुविधाएं, छोटी छोटी समस्याएं, पानी की समस्याएं, आपके छोटी छोटी गली रोड की समस्याएं, पुलिया की समस्याएं, ये समस्या को हल करने की बात कही और उन्होंने किया। ऐसे ही हमारे ग्रामीणों द्वारा कहा जाता था जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन भाजपा की सरकार ने उन्हें वंचित किया। लेकिन भूपेश सरकार ने हर एक गांव में हर एक किसान को, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास पट्टा नहीं था, वही फॉरेस्ट गार्ड कभी भगाता था जहां पर हमारे लोग खेती किसानी करते थे, कभी पुलिस भगाती थी, उस जगह पर पट्टा देने का काम किया। भाजपा सरकार 15 साल बेवकूफ बनाती रही, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पट्टा दिया। ऐसी सरकार को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ बीजापुर के लोगों के द्वारा। ऐसे ही मैं बताना चाहती हूँ कि भाजपा की सरकार भ्रष्टाचारिता की बात कहती है। इन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आया? नहीं आया। लेकिन ये सरकार ने कहा था मैं हर एक आदिवासी के घर में एक एक गाय देंगे। अरे गाय तो देना दूर की बात है, धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा की सरकार। मैं पूछना चाहती हूँ, भाजपा की सरकार आपस में लड़ाने का काम करती है, करना है तो इस जगह पर विकास करके दिखाए। आप तो केंद्र में बैठे हो, लेकिन विकास करना तो दूर की बात है। धन की राजनीति पर आपने कई जगह पर दंगा फैला के रखा है। आपने जाति के नाम पर आपस में लड़ाना। आज मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आपने तो कहा था कि भ्रष्टाचारिता भरा पड़ा है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, आप भ्रष्टाचारिता की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने नान घोटाला से लेके अनेक घोटाला किए हैं। आप सबसे पहले अपने मंत्रियों को अंदर करिए। भ्रष्टाचारिता के नाम से आप अपने मंत्री को अंदर करेंगे, उस दिन कहेंगे हम इस मंच के माध्यम से कि आप ईमानदार हो, लेकिन आप ईमानदार नहीं हो। हम इसे पूरी जनता जानती है और अगले बार ये सब चीज करके दिखाएगी। अगले बार हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे। हम इस मंच के माध्यम से बोलते हैं
मोदी इज द बेस्ट, क्योंकि वो आदमी जिसको इन्होंने कहा था कि ये नहीं चल पाएंगे भारत जोड़ो यात्रा में, और उन्होंने ये चल के दिखाया, वर्ल्ड में इतिहास बना के दिखाया। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि बीजापुर से नेवर तक चलने पैदल, तो हम इसी जगह पर उनका नमन करेंगे, लेकिन वो नहीं चलेंगे। सिर्फ बोलने वाली सरकार है और सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है, भाजपा की सरकार है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आएगा तो आप दिखा देना कि भाजपा सरकार भ्रष्ट सरकार है, और भ्रष्ट सरकार को हमको जड़ समेत उखाड़ कर फेंकना है। आज हम इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं बीजापुर की जनता को कि हम लोगों ने जहां पर बसें नहीं चलती थी उस जगह पर बस चलाना